नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे हैं। देखिए, मामला गरमाया हुआ है। बिहार में ज़मीन सर्वे चल रहा है, काम शुरू हो चुका है, ज़मीन सर्वेक्षण का काम शुरू हो चुका है। लेकिन अब ऐसे में राजनीति भी शुरू हो गई है। देखिए, विपक्ष ये कह रहा है कि ज़मीन सर्वे में बहुत घपला है। कई ऐसे वीडियो वायरल हुए भी हैं, जहाँ पर घूस लेते हुए अधिकारी देखे गए। क्या लगता है, ज़मीन सर्वे से घर-घर में झगड़े शुरू हो गए हैं क्या? ये आपने भी दिखाया था, ये लाइव सिटीज़ ने भी कहीं कि कोई रिश्वत मांगते हुए, रोहतास में। हाँ, रोहतास में उस पर कार्रवाई भी हुई। जो वहाँ के एमपी हैं, बक्सर के एमपी सुधाकर सिंह ने इसको उजागर किया था, और वहाँ जो हेड क्लर्क है वो उसके खिलाफ कार्रवाई भी वहाँ के डीएम ने की। देखिए, बिहार में लैंड सर्वे का काम शुरू हो रहा है। मैं ये हमेशा कहता हूँ कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये ध्येय जो है ना, लैंड सर्वे कराने को लेकर, ये ध्येय और उद्देश्य अच्छा है, मंशा भी अच्छी है, ठीक है। लेकिन आज जो बिहार में भूमि सुधार की स्थिति क्या है, भूमि सुधार विभाग में जो काम है, जो ज़मीन प्लॉट के संदर्भ में जो बातें की जाती है, उसकी स्थिति क्या है, सचमुच में एक बंडल है जिसको आप कहिए। और जितना कम समय में अब हुआ कि पूरा जो प्रशासन है, प्रशासनिक महकमा, खासकर राजस्व भूमि सुधार विभाग को मुख्यमंत्री ने कह दिया कि चुनाव के पहले इसको ये लैंड सर्वे का काम पूरा कर दीजिए। 1 साल में कर देना। हाँ, 1 साल में कर दिया। भला 1 साल में लैंड सर्वे होगा? ब्रिटिश राज में 30 साल लगा था, जब बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल एक साथ ही। बात मैं कह रहा हूँ आलोक जी, 1890 की बात। 1890 में जब सर्वे शुरू हुआ था, उसको आकर के 1920 में ख़त्म हुआ था सर्वे। आज भी जो खतियान जिसको बोलते हैं, लैंड सर्वे का मतलब क्या है? खतियान तैयार अभी भी करना। हम देखें कैथी लिपि में जो हाँ, लिखा हुआ है, वही कह रहे हैं कि खतियान तैयार करना। और खतियान क्या है? खतियान का मतलब है खेत का मालिक कौन है, खेत का पूरा विवरण, उसकी चौहद्दी, खाता, खेसरा, ये सारी बात जो होती है। जो भी जैसे हाँ। जैसे उदाहरण देते हैं कि मान लिया आपके घर में जो सामान है, उसका बिल आपके पास होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो यही बात है। अब अभी मुख्यमंत्री ने ये आदेश कर दिया लैंड सर्वे का। अब पूरे बिहार में लैंड सर्वे के लिए हुआ कि भाई आप सब लोग जो खेत के मालिक हैं, वो अपना खेत के लिए आवेदन दीजिए। सरकार ने व्यवस्था की कि अगस्त महीने में पहले हर गांव में, बिहार में कोई 42-45 हज़ार गाँव है, रेवेन्यू विलेज, हुआ कि हर गांव में ग्राम सभा करके लोगों को ये बताइए कि भाई ये सर्वे का काम शुरू हो रहा है, और इस सर्वे का काम में आपको फलना कागज़ चाहिए। वो क्या चाहिए? सरकार ने भी कहा, ये 3 प्रपत्र उसने फॉर्म किया, और उसमें कहा कि इसी फॉर्मेट में कि खेत के आप मालिक हैं, मतलब रैयत का नाम, उसके पिता का नाम, फिर जो ज़मीन है वो ज़मीन का उल्लेख, रकबा क्या है, चौहद्दी क्या है, संपूर्ण विवरण दीजिए। और ज़मीन का तो अब नए सिरे से खतियान तैयार होना है। इस 100 साल पहले जब वो 1890 की बात आपने की, 1920 की बात की, तो फिर इसके बाद 1990 में 100 साल के बाद फिर सर्वे की बात हुई थी। और जब नीतीश कुमार की सरकार ने इसको 2011 में बाज़ाब्ता एक नियम बनाया, एक्ट बनाया, असेंबली दोनों हाउस से पास करा के, 1 साल के बाद उसकी नियमावली बनी। तब तक बहुत सारा ठंडे में बस्ते में रहा। इसलिए कि भूमि सुधार जो इतना महत्वपूर्ण संवेदनशील विषय है कि बिहार में कहते हैं, सरकार भी मानती है और फैक्ट भी है, कि 80% से अधिक विवाद जो है, हत्या और इस तरह की बात, वो लैंड डिस्प्यूट के कारण होता है। तो मुख्यमंत्री की एक मंशा रही, इसलिए मैंने आपको कहा उनका ध्येय उद्देश्य ठीक है कि सदा के लिए जो लैंड डिस्प्यूट है, इसको समाप्त करने के लिए और आप भूमि सर्वे करा दीजिए। देखिए, पिछले दशक में एक और बहुत विचित्र कभी जमींदारी उन्मूलन हुआ था, उसमें भी रिविजनल सर्वे हुआ था। लेकिन अभी एक ही लैंड ज़मीन को लेकर एक भू माफिया लोग, ज़मीन आपके कब्जे में है वर्षों से, कहीं कहाँ कागज़ पत्तर को रेवेन्यू अंचल अधिकारी और डीसीआर की मिलीभगत से वो बना लेता है और ख़रीद बिक्री कर देता है, और अंततः वो आदमी असहाय होता है और कोई और मालिक बन जाता है। एक अलग है जिसको कहते हैं घर ज़मीन जोलू, घर ज़मीन जोलू। हाँ, ये जो ताकत वाले लोगों की बात होती है। अभी जो खतियान ये जो सर्वे शुरू हुआ है, देखिए, मैं मानता हूँ सबसे पहले सरकार को करना क्या चाहिए था? सबसे पहले करना चाहिए था कि ज़मीन जो किसी के पास होता है उसका म्यूटेशन होता है, जमाबंदी होती है,
जमाबंदी के लिए भी सरकार ने जो नियम बनाया, सारा कहा कि हम सारा रिकॉर्ड को सब डिजिटलाइजेशन कर दिए हैं, आप क्लिक कीजिएगा सब कुछ मिल जाएगा। उसमें भी इतना घाल-मेल है कि आपको कह नहीं सकते हैं। फिर इसके बाद लोगों ने जब वो म्यूटेशन के लिए कागज़ दिया तो उसको ऑनलाइन किया तो वहाँ उसमें रिजेक्ट हो गया। अब उसको है कि परिमार्जन के लिए भी स्कोप है कि जिसको आप कहते हैं कि फिर उसको रिव्यू पिटीशन जैसे सीओ ने कर दिया तो फिर आप डीसीएलआर के यहाँ दीजिए। अब इसकी संख्या म्यूटेशन का भी मामला लाख में है और इसमें परिमार्जन जिसको कहते हैं वो भी मामला लाखों में है। तो सबसे पहले सरकार कोई भूमि सर्वे के स्थिर चित्त से अब पूरे अभियान चला के पहले इसको ठीक कराना चाहिए था। सरकार ने ये ठीक नहीं करवाया और अभी कहा कि आप जो ज़मीन जो आप करा रहे हैं तो उसमें आपको जो रसीद कट रही हो वो दीजिए, कैसे आप ज़मीन के मालिक बने हैं, आपका पुश्तैनी ज़मीन है तो पूरा वंशावली दीजिए। वंशावली तो खुद से घोषित करना है। अब नहीं सारी बात हुई, अब तक तो वंशावली सरपंच बनाया करता था। तो ये मामला पहले ही विवाद में हुआ था जब बहुत सारा सरकार ज़मीन यहाँ अधिग्रहण की ना रोड के लिए और इस सब के लिए, तो वंशावली को लेकर भी विवाद हुआ। तो पहले तो सरकार ने सरपंच के द्वारा वंशावली बनाने पर रोक लगा दी थी, जो पंचायत अधिनियम में कानून में अधिकार मिला हुआ था। तो वहाँ भी सरकार कुछ की, अब वंशावली है तो ठीक है, अब सब कुछ स्वघोषित करना है, लेकिन दस्तावेज देना है ना, रसीद कटानी है ना। अब आपको रसीद आज आप कटवाए हुए हैं, 10 साल का रसीद कटाने जाइए तो वहाँ नई रसीद काटने के लिए पैसा मांगता है 10,000 20,000। जो हालत है ना, सबसे परेशानी कहाँ हो रही है कि जो नीचे कर्मचारी और सीओ के लेवल पर प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं रहता है। उस सब जगह पैसा चाहिए और लोग उसी में हरास होते हैं। क्या आप मान रहे हैं कि जो विपक्ष से दावे कर रहा चाहते हैं एसपी यादव हो या कांग्रेस कह रही हो कि बिहार में जमीन सर्वे के नाम पर बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, तो ये सही है? ये दावा नहीं है, ये सच पूछिए, ये आईना है, यही सही है ये। हाँ बिल्कुल। अब कोई देखिए बड़े लोग जो प्रभावशाली लोग हैं उनका काम तो आसानी से हो जाएगा। कोई मान लिया कि आप प्रभावशाली है तो आप ब्लॉक में जाइएगा, सीओ के यहाँ बैठ जाइएगा और सीओ ही आपका काम बैठे बैठे बुला करके बड़ा बाबू को, कर्मचारी को। इस सामान्य लोग सब सीओ के यहाँ जाएंगे क्या? सामान्य लोग डीएम के यहाँ और एसडीओ के यहाँ जाएंगे क्या? ये बात अभी जो रैयत की संख्या, उसकी संख्या 10 करोड़ में है। अब तो प्लॉट हो गया। देखिए उसके पहले सरकार ने एरियल सर्वे कराया था, उसमें सर्वे में था कि हवाई सर्वेक्षण से स्ट्रॉन्ग कैमरा लगा हुआ से कराया गया है, तो हर प्लॉट की फ़ोटोग्राफी हो गई, उसका सरकार ने नंबरिंग की है। अब उसको अमीन से, एक तो यहाँ ना ट्रेंड अमीन की भारी कमी, और इस सारा जो अभी सर्वे कराने के लिए संविदा पर 10,000 कर्मचारी बहाल किए गए हैं। आप बताइए जो संविदा पर बहाल किया गया है उसकी क्या इंस्टेबिलिटी है? वो स्थायी नौकरी है, अब वो पैसा कमाने में भी शिकायत आम मिल रही है। तो इसलिए सबसे पहले आज तक बताइए ना, संपूर्ण बिहार के 534 अंचलों में आपने सर्वे का काम अगस्त से शुरू कर दिया। सरकार ने एक परिकल्पना की कि यहाँ कोई हम कंट्रोल रूम ऐसा बनावें और जो कहीं जिस किसी को शिकायत हो वो मोबाइल से यहाँ शिकायत, जैसे अब आज भी कहीं शराब बिक रही हो उसके लिए हर जगह क्या क्या आपको याद कीजिए, हाँ दिया गया था। आप सरकार को चाहिए था एक कंट्रोल रूम बनाना, हाँ, कोई टोल फ्री नंबर देते, और टोल फ्री नंबर देते, वेबसाइट पर ही कहते कि हाँ शिकायत दर्ज कीजिए। इससे यदि होता तो चेक एंड बैलेंस कहीं ना कहीं शिकायत करता, फिर उसकी इतने नहीं, शिकायत की भी मॉनिटरिंग होती और तत्काल छानबीन होती। उसके लिए पूजा हर जिले में, आज देख लीजिए कहीं डीएम भी जा रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कि पटना के डीएम फतुहा गए हुए थे, तो जो वहाँ परेशानी थी लोगों की, जो लोगों ने बताया, तो उन्हें अंचल ऑफिस को स्पीड अप करने के लिए, काम को सुधार के लिए निर्देश दिया। सबसे बड़ी बात वही है, म्यूटेशन और फिर उसका परिमार्जन। ये जब बेसिक यहीं से शुरू होता है, इसको आप जब कराते ना तब सर्वे का काम कराते। और इसी में मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब यही कारण है कि जो आप बात कर रहे हैं ये राजनीति की सियासत का मुद्दा हो गया है। विपक्ष कह रहा है, उसी हाँ, विपक्ष कह रहा है कि हम आएंगे तो इसको रुकवाएंगे। यही कारण ये अब तो अखिलेश सिंह आज कह रहे थे ये राजहित में भी हो रहा है, तो अभी सियासत का मुद्दा हो गया है। और यही कारण है, इसी सर्वे के चक्कर में आंध्र और तेलंगाना की सरकार चली गई और नीतीश कुमार में चुनावी साल में इसको शुरू कराया है। ये उनके लिए लेने के देने पड़ जाएंगे, ये बिजनी का छत्ता छेड़ने जैसा। और आप देख लीजिए, मैं देख रहा था अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि इसकी कोई समय सीमा नहीं है डेडलाइन में, और मुख्यमंत्री के उस निर्देश के बाद सारा कैलेंडर बना है डेडलाइन के हिसाब से, तो क्या उसको डाइल्यूट किया गया?
तो एक होगा ना कि भाई चलिए, एक बार सरकार कहती कि नहीं नहीं इसको अब जुलाई तक नहीं, आप सबको पर्याप्त समय देते कि आप 3 महीने, अभी जो हर अंचल ऑफिस में सैकड़ों की संख्या में भीड़ लगी हुई है वहाँ किसानों की, रैयतों की, ज़मीन मालिकों की। तो आप यदि इस तरह से यदि समय सीमा नहीं है तो सरकार को बजाबता एक विज्ञप्ति जारी करके और कहना चाहिए था कि एक जो कैलेंडर आपने जारी किया है उसके अनुरूप नहीं, आप इसके लिए 3 महीना के अंदर सब लोग अपना अपना ये कागज़ जमा कीजिए, चाहे ऑनलाइन कीजिए या ऑफलाइन कीजिए, और फिर उसके बाद जो 3 स्तर पर जांच होनी है अंत में जाएगा ज़मीन मापी करने के लिए। और अभी से परिवार में झगड़ा, अब वो देख लीजिए कि हिंदू फैमिली में तो पहले था कि आमतौर पर लड़कियों की शादी हो जाती है उसमें हिस्सेदारी नहीं पूछते थे आमतौर पर, अब वो सब जगह वहाँ हिस्सेदारी की बात होने लगी। ये भी तरफ की खबरें आ रही हैं, तो हर घर में विवाद, गोतिया में विवाद, कोई ज़मीन किसी का कब्जा किसी के हाथ। और सबसे बड़ी बात है, अभी सरकार ने समीक्षा कराई तो उसमें हुआ कि लगभग 16 लाख एकड़ ज़मीन सरकारी है। क्या 16 लाख एकड़ जो सरकारी ज़मीन कागज़ पर है वो सरकार के कब्जे में है, उसमें बहुत सारी अतिक्रमित भूमि है। ये लैंड माफिया लोग बहुत सारा गैर मजरूआ मालिक, गैर मजरूआ आयाम ज़मीन को भी अंचलाधिकारी ने म्यूटेशन कर दिया है। दूसरे की बात तो छोड़ दीजिए, जो रैयत वाली बात थी, सरकारी ज़मीन का भी कहाँ चला गया? इतना बगीचा, इतना सब देहात में नहर था, डगर था, वो सब खेत में लोग मिला करके मालिक, तालाब था, सब विलीन हो गया है। सरकार जो इस सब चीज़ को देखते हुए कहीं ना कहीं एक अंचलाधिकारी से पहले एक स्टेटस रिपोर्ट मंगाई होती, गांव में पहले पंचायत निकायों को इसके संबंध में विवरण पहले प्रस्तुत लिया जाता और सबको होमवर्क के, मैं मानता हूँ बिना कोई होमवर्क किए, बिना कोई अपनी तैयारी उस तरह से की। अभी जब सूझी अभी की सर्वे कराना है तो आपने अभी कुछ बहाल कर लिया संविदा पर, उन लोगों को क्या ट्रेनिंग दिला दिए हैं। सबसे बड़ी बात तो जो आपको कहते हैं, जब सर्वे पहली बार हुआ था उस समय जो रजिस्ट्री होती थी सब कैथी में लिखाता था, आज कोई पढ़ने वाला नहीं है। एक एक पेज पढ़ने के लिए 5 से 20 हज़ार रुपया तक। मुझे एक खबर आई छपरा से कि वहाँ कोई एक अभी जर्नलिस्ट ही हैं, उन्होंने कहा कि हमारी ज़मीन के लिए 25,000 रुपया मांग रहा है। हमारे यहाँ जो 8-10 ठो कागज़ था, डीड उसको पढ़वाने के लिए 25,000 रुपया मांग रहा है, और वो समय रहे तो उसको देना है। जो आप सर्वे में बैठा दिए हैं उसको वो कहता है कि भाई आप ये दे रहे हैं, हमको तो ये पता ही नहीं चलता है कौन भाषा में लिखा हुआ है, तो आप करा के लाइए। हालांकि काम तो सर्वे का है, हम कोई कागज़ दे दिए, कभी उसको पढ़ाने का काम किसका था? आपने कोई तैयार, आप काम के लिए सरकार भी अपने कर्मियों को ये ट्रेनिंग दी होती। तो मैं मानता हूँ ध्येय उद्देश्य भले अच्छा हो, लेकिन जिस तौर तरीके से इस सर्वे का काम शुरू किया गया, जिस ढंग से कोहराम मचा है, जिस ढंग से आम शिकायत हो रही है, आम भ्रष्टाचार की, घूस मांगने की, और दलाल उसी तरह से सक्रिय हो गए हैं, तो ये जो परेशानी का सबब बन गया है। इसलिए कोई, मैं भी ये सर्वे के कराने के खिलाफ नहीं है, मेरी अपनी राय। यह उद्देश्य ध्येय अच्छा था, ये तरीका जो अपनाया गया, और ये चुनाव के पहले करके एक इतिहास पुरुष बनना है। अरे बनिए इतिहास पुरुष आप तो 9 बार सीएम हो गए, इतिहास पुरुष तो ऐसे ही हैं। 10 बार? हाँ 10 बार, अब 10वीं बार ना बनेंगे? 10 बार हो गए। अच्छा तो चलिए, अभी तो चलिए, तो अब इतिहास पुरुष तो हो गए आप। काम आप कीजिए तो ठीक है। याद करेगा कि अंग्रेज़ के ज़माने के बाद नीतीश कुमार ही थे, अभी वैसे ही कर रहे हैं स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का। वहाँ देखिए, आपको मालूम हो कलेक्टर सबको चिट्ठी लिखी जा रही है कि फोर्स की व्यवस्था कीजिए। वहाँ लोग अवरोध कर रहे हैं, बाधा कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं कार्रवाई करने के लिए। ये क्या हो रहा है? सरकार कोई काम करती है युद्ध लड़ने के लिए जनता से। अभी आपकी कोई तैयारी हो, यदि वहाँ भी भ्रम फैला हुआ है तो पहले आपका तबका जा करके सभी जगह आपके जेई तक है अधिकारी, उपभोक्ताओं को समझाइए कि देखिए मीटर लगा हुआ है, ये इसकी वर्किंग है, तेज़ नहीं चलता है, जितनी बिजली आप करेंगे उतनी बिजली का बिल उठेगा। अब ये भ्रम फैला हुआ है। अब उसके चलते आप देख लीजिए कि अभी शहर में तो आप सब जगह लगभग, जैसा सरकार दावा कर रही है कि 75% से अधिक हम मीटर लगा दिए, और 2 करोड़ उपभोक्ता है। जिस तरह से आज इस सर्वे वाला तो एक नया भी शुरू हो गया, प्रीपेड मीटर का वैसे ही हो रहा है, वो भी जुलाई तक कर देना है। ये सरकार आखिर सब काम चुनाव के पहले, ये क्या जाती हुई सरकार है कि फिर सरकार को आनी है? तो ये आने का लक्षण है क्या? आप ही जनता को पेन देते जा रहे हैं। कुछ तो थोड़ा मुझे हैरानी होती है, जो नौकरशाही हमारी है, जो लोग इसको चलाने वाले हैं, सरकार को जो समझाने वाले हैं, सरकार जो नीति बनाने वाले लोग हैं, उन लोगों को इस चीज़ को सर ज़मीन पर जो आम परेशानी है
उसको आप पहले समझिए और उसको निदान निराकरण का उपाय। फिर मैं दोहराता हूँ कि सर्वे के काम में सर्वोच्च प्राथमिकता पहले लंबित म्यूटेशन को और फिर जो उसका परिमार्जन वाला है ये उसको पहले कीजिए और पहले म्यूटेशन को एकदम परफेक्ट करा दीजिए। ये जब म्यूटेशन हो जाएगा तो सर्वे का काम बहुत हद तक सरल हो जाएगा। ये काम बगैर कराए हुए ये सर्वे जो नियत समय में अभी भी क्या हो गया, हवा में बात हो गई। एक अखबार ने छाप दिया सम्राट चौधरी के हवाले की भाई उन्होंने कहा सीमा तय नहीं है, अभी डेडलाइन तय नहीं है। तो ये खाली वक्तव्य क्या, ये आधिकारिक वक्तव्य है कि उनका निजी राय है। आप सरकार को बजाबता एक आना चाहिए था विज्ञप्ति कि इसके चलते जो संपूर्ण बिहार में लोग परेशानी हो रही है, भ्रम के शिकार हैं। हमने तो स्वघोषित मांगा है, लेकिन इसकी समय सीमा नहीं। आप 3 महीना समय दीजिए ना, समय सीमा रखिए। आप 3 महीना दीजिए कि 3 महीना के अंदर स्वलिखित घोषणा भी कागज करने में, ये सब ऑनलाइन दीजिए, ऑफलाइन दीजिए, हु विल डू चेक। कहाँ है सिस्टम? 7 आदमी 5 आदमी आप शिविर में बैठा दिए हैं, वहाँ क्या है सिस्टम? आप किसी शिविर में आप जाकर देखिए, मैंने देखा है अभी तो वहाँ लोग को दस्तावेज कलेक्शन में पूरी ताकत लगी है और ये कमी नहीं कमी। अब वहाँ कोई दलाल खोज रहा है, कोई खोज रहा है कहाँ बंसाबली बनेगी, लोग समझा भी रहे हैं। हाँ, ये सारी दिक्कत है। तो जो व्यवहारिक कठिनाई है, जो लोग में एक भ्रम फैला है, बहुत लोग बाहर हैं, एक है कि ज़मीन की नापी कब होगी, चला जाएगा कोई वहाँ। आजकल तो आड़ी आड़ी के लिए विवाद होता है, भाई भाई में, गोतिया में, बगल के पड़ोसी में। इसको गंभीरता से सोचना चाहिए। लैंड रिकॉर्ड सर्वे आप जैसे आप डिजिटलाइजेशन ऑफिस का करा लिए हैं, वो एक बार चेक कीजिए ना, परफेक्ट है क्या? ऑफिस में जिस एजेंसी को आप काम दिए हैं वो खाना में सब खाना भरा हुआ है क्या उसका? कहीं ना कहीं बहुत गंभीर साथ इस सब काम को प्राइवेट एजेंसी को दे दीजिए और उसमें कमीशन के नाम पर वो प्रोजेक्ट हो जाता है और आधा अधूरा करके चला गया, उसको पैसा मिल गया। ये जो काम हो रहा है ना, और फिर कहते हैं इसमें अस्थाई भाव नौकरी वाले लोगों को ही काम दीजिए, इस संविदा के आधार पर दीजिएगा, उसका भविष्य क्या है? वो आया है चंद इसी सर्वे के काम के लिए, तो पहली प्राथमिकता क्या होगी? संविदा पर जिसको आप बहाल किए हैं, जब उसकी अस्थाई नौकरी है तो इंश्योरेबल है वो। इतना गंभीर काम को सरकार कैसे कर रही है? आप इस सर्वे के काम को भी अस्थाई भाव से रखिए ना, ये चलता रहेगा। सर्वे के काम के बाद भी हम लैंड रिकॉर्ड से संबंधित लोगों की परेशानी, कुल मिला जुला करके ये जो काम है ये सियासत मुद्दा बना है। और ये चुनाव के साल में फिर मैं दोहराता हूँ इसको, इतिहास पुरुष बनने के चक्कर में कहीं सत्ता न गंवानी पड़े, इसका खतरा तो अभी दिख रहा है। देखिए, तो क्या सच में नीतीश कुमार की सरकार लौटेगी? ऐसा लगता तो नहीं है। जो वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी ने बताया है, नीतीश कुमार की सरकार अगर यूं ही करते रहेगी तो फिर लौटना संभव नहीं होगा। जो नौकरशाह हैं वो क्या कर रहे हैं? आप लाइव स्ट्रीम से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।